हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन का 10वां नंबर जो क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको क्या करना है, एलएचएस से आरएचएस को सिद्ध करना है या आरएचएस को एलएचएस से सिद्ध कर दीजिए। यानी कि इस साइड वाले को इस साइड से सिद्ध कर दीजिए, इतना ला दीजिए। ठीक है, देखिए, लेकिन जो ये 10 नंबर का है, ये मतलब अभी तक ले हमने 5 का, ठीक है, 1 से 9 तक ले, ठीक है, 1 से 9 तक ले हमने बनाया, सिंपल से बना। लेकिन जो ये 10वां नंबर है, ये थोड़ा हटके है, ठीक है, इन सभी से हटके है। इसमें देखिए 3 टर्म दिया है, यानी कि इससे भी सिद्ध करना है इतना और इससे भी सिद्ध करना है इतना, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग बनेगा, ठीक है। और पहले जो था सिर्फ इतना दिया था, एक साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया था। लेकिन इसमें 3 को दिया है, देखिए 1 2 3 को दिया है। यानी कि आपको देखिए इसको जो बनाइएगा तो इतना लाना है, इसको भी बनाइएगा तो इतना लाना चाहिए। आइए देखते हैं, ला देंगे आराम से और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले इसको उतारना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको टर्न बाई टर्न यानी कि स्टेप बाई स्टेप बनाना है। यानी कि तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्न, ठीक है, एलएचएस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, फर्स्ट टर्न, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। यानी कि हम लोग ये पहले वाला उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसको उतार लेंगे पहले, बराबर दीजिए 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए है, ठीक है, और बटा के नीचे है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। इसको हमको क्या करना है, पहले इसको देखिए 10 और कॉट में है ना, इसको साइन में ले जाइए, साइन और कॉस में पहले इसको ले जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको ले चलते हैं। तो देखिए 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, पहले बड़ा वाला बटा ले लीजिएगा, ठीक है, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए 10 स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है, फार्मूला होता है। फार्मूला याद कीजिए, मतलब करिएगा तो ये सब बनाने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली। और फार्मूला नहीं याद रहेगा तो भाई कठिनाई ही कठिनाई पड़ेगा, ठीक है। देखिए 10 स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो गया। उसी तरह नीचे 1, इसको 1/1 लिख सकते हैं, और प्लस में कॉट स्क्वायर ए है। तो कॉट देखिए 10 के उल्टा होता है कॉट, यानी कि इसके उल्टा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको बड़ा वाला ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, हो गया। या फिर इसको ब्रैकेट को रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हटा भी दीजिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि अभी ब्रैकेट का काम नहीं है इधर, ठीक है। जन बराबर दे दीजिए। अब फिर आइए इधर, अब देखिए ये हो गया बट्टा का जोड़, ठीक है। बट्टा का जोड़ आता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़ लिए हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस है तो प्लस, और देखिए इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बड़ा तो इसको थोड़ा बड़ा बटा दे दीजिए। उसी तरह नीचे आ जाएगा, एलसीएम इसका लीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसमें दीजिएगा भाग तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए। चलिए हो गया। अब देखिए इसको बराबर कीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉस को इस साइड ले दीजिए, साइन को उस साइड ले जाइए, दोनों तो प्लस ही ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा 1, ठीक है, और बटा है तो बटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, हो गया, बड़ा वाला बटा दे दीजिए। उसी तरह देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, तो इसको भी 1 लिख दीजिए, और नीचे साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करना है, ठीक है, यानी कि देखिए ये बटा में है, इसको जब गुना में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा चलिए
हम लोग क्या करते हैं, इस साइड बना लेते हैं, ठीक है। इस साइड आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, बराबर दीजिएगा। अब देखिए 1/cos² है तो लिख दीजिए 1/cos²। और जब इसको गुना में ले जाइएगा तो नीचे वाला देखिए, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे चलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में sin² है तो ये ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा sin² हो जाएगा, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 से गुना इसमें जब कीजिएगा तो ये उतना का ही उतना ही रहेगा, sin² हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा क्या चीज़, तो cos² है, ठीक है। तो लिख दीजिए cos²। और देखिए आप पढ़े होंगे sin थीटा, ठीक है, और बटा में cos थीटा बराबर में होता है क्या चीज़, tan थीटा, पढ़े हैं ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए sin² थीटा और बटा में cos² थीटा बराबर में हो जाएगा tan² थीटा। तो लिख दीजिए tan² थीटा की जगह पे ए है तो ए हो गया, ठीक है। यानी कि हमने जो है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, और इसको कर दीजिए थर्ड टर्म, ठीक है। देखिए तो हमने पहले वाले से इसको सिद्ध कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाएंगे और इससे इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग के पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में चलते हैं। इसको पहले थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा उठाते हैं, ठीक, दूसरा टर्म, और 1 माइनस के tan थीटा, थीटा की जगह पे ए दिया है तो ए, और नीचे 1 माइनस के cot ए, तो cot ए हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब इसको हमको सिद्ध करना है, इसको, ठीक है, tan² ए लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ठीक है, बराबर देंगे। अब देखिए इसको भी ये tan cot में दिया है ना, इसको भी साइन में ले जाइए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 1/1 लिख सकते हैं, इसको एक को लिख सकते हैं ना 1/1, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पे tan ए दिया है तो लिख दीजिए sin थीटा और बटा में cos थीटा, थीटा की जगह पे ए दिया है तो ये लिख दीजिए, इधर भी हो जाएगा cos ए, ठीक है, बटा दे दीजिए और फिर लिख दीजिए 1/1, और माइनस में cot ए है तो इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो cos ए और बट्टा में क्या चीज़, sin ए हो गया। अब देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए और क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, हो गया, सुना गया जी। चलिए अब देखिए ये फिर हो गया क्या चीज़, बटा का घटा हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्या दे दीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट और बड़ा वाला बट्टा दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे है क्या चीज़, कॉस, ठीक है, कॉस ए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो cos ए का cos ए होगा, तो लिख दीजिए cos ए, ठीक है। अब देखिए एक में दीजिएगा तो ये हो जाएगा cos ए, माइनस है तो माइनस। अब देखिए sin ए है तो लिख दीजिए sin ए। उसी तरह नीचे ले लीजिए, एलसीएम इसका लीजिएगा तो sin ए हो जाएगा। अब एक में दीजिएगा तो ये हो जाएगा sin ए, और माइनस है तो माइनस, cos ए है तो cos ए लिख दीजिए cos ए, इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, हो गया। अब देखिए स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर यहाँ पे बना देंगे। अब देखिए फिर इसको जब बराबर कीजिएगा, अब देखिए ये बटा में आ गया ना, अब इसको कहाँ पे ले जाइए, गुना में कीजिए, यानी कि इस बटा को तोड़ के गुना में ले जाना है, ठीक है। तो पहले तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको पहले उतार लीजिए, cos ए माइनस के साइन ने दिया है, बटा में है cos ए। अब देखिए जब इसको गुना में ले जाइएगा तो आपको मालूम है ना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन ए, और बटा में ऊपर वाला नीचे आएगा तो साइन ए, और माइनस के cos ए हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, ये जो है ना माइनस माइनस वाला इसको अलग कर दीजिए, और जो ये साइन ए और cos ए है उसको एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को सब, यानी कि स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर हो जाएगा ना जी। यानी कि देखिए यहाँ पे हमने ले लिया sin² ए, यानी कि इसको ले लिया और इसको सिंगल को सिंगल ले लिया, डबल को डबल ले लेंगे, ठीक है, और बटा में हो जाएगा cos² ए। अब देखिए ये गुना में है तो गुना में कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे है cos ए माइनस के
साइन ए, ठीक है। तो लिख देंगे कॉस ए माइनस के साइन ए, हो गया, बटा दे दीजिए। और देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, हो गया स्क्वायर, स्क्वायर है ना जी, इस पर भी स्क्वायर जाएगा और इस पर भी जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे नीचे वाला हो जाएगा साइन ए और माइनस के है कॉस ए, तो कॉस लिख दीजिए, कॉस ए हो गया। और इस पर भी स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर है यानी कि सब पर स्क्वायर है ना, ठीक है। अब देखिए इसको जब बराबर कीजिएगा तो इसको उतार लीजिए, ठीक है, जो दिया है उसको उतार लीजिए। साइन स्क्वायर ए दिया है तो साइन स्क्वायर है, और नीचे है कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है। अब देखिए गुना है तो गुना दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आप लोग इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा नहीं, ठीक है। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये क्या हो रहा है, ए माइनस के बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक है। फार्मूला होता है, आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पे उतारिएगा नहीं इसको। ए माइनस के बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस का होता है 2ab, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है और इसी पे बैठ रहा है। देखिए ए माइनस के बी के होल स्क्वायर आ रहा है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा ए स्क्वायर ए माइनस के बी, ठीक है। तो ये है क्या है, कॉस, नहीं देखिए ये तो इसका हो गया ना, फार्मूला वाला लिखना है ए स्क्वायर, यानी कि ए है कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे प्लस, तो प्लस दीजिए। उसके बाद है बी स्क्वायर, बी क्या है तो साइन ए, तो साइन ए का यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2, उसके बाद क्या हो जाएगा ए क्या है तो ए है कॉस, तो कॉस लिख दीजिए 2 कॉस ए। उसके बाद है गुना में क्या चीज़, उसके बाद है बी यानी कि साइन बी साइन है तो लिख दीजिए गुना पे साइन ए, हो गया। चलिए इतना हो गया, ऊपर वाला हो गया। अब नीचे भी है ये, उसके बाद हो गया ये, हो गया ए और ये हो गया बी, ए माइनस के बी के होल स्क्वायर हो गया, इसको दे दीजिए। अब देखिए उसी तरह देखिए ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, लीजिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। और देखिए माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 लिख दीजिए, ए की जगह पे साइन ए है तो साइन ए लिख दीजिए, साइन ए, ठीक है। उसके बाद बी के जगह पे कॉस ए, तो लिख दीजिए गुना में कॉस ए, कॉस ए हो गया। चलिए अब देखिए इसको बड़ा वाला ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, होना क्या जी। अब देखिए इसको चाहिए तो आप काट सकते हैं। देखिए अब कटेगा कैसे, देखिए यहाँ पे माइनस, ठीक है, दोनों माइनस में है, ठीक है। अब देखिए ये गुना में है, गुना में यानी कि इस, देखिए ओ आपको थोड़ा कट रहा है, चलिए अब दिखेगा, अब दिख रहा है। देखिए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, यानी कि दोनों तो एक ही ना है। अब देखिए 2 1 3 कहिए या एक मतलब 2 और 1 जोड़िएगा तो 3 ही होगा, या फिर आप जोड़ लीजिए 1 और 2 जोड़िएगा तो 3 ही होगा, यानी कि ये दोनों तो सेम है तो सेम काट दीजिए इसको। अब देखिए इधर भी देखिए इधर कितना है 2 माइनस में 2 है, माइनस में 2 है। अब देखिए एक गुना वाला है तो गुना में है, अब 1 गुना 1 कीजिए या 1 गुना 1 कीजिए, देखिए 2 गुना 1 कीजिए या फिर 1 गुना 2 कीजिए, आएगा तो 2 ही, वही बना है, यानी कि दोनों सेम है तो इसको आप पूरा काट दीजिए एक ही बार में, ये दोनों को काट दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। एक कट गया कितना से, 1 से कट गया, ठीक है, 1 से कट गया। अब देखिए बचा क्या, अब देखिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, चलिए आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे है क्या चीज़ है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और बटा में है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। और देखिए यही तो हमको लाना था टेन स्क्वायर ए, तो ये तो आ गया। अब देखिए हमने पहले वाले से भी सिद्ध कर दिया तीसरा, और दूसरे वाले से भी सिद्ध कर दिया तीसरा, यानी कि हम कह सकते हैं LHS बराबर में है RHS, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड
टर्म लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूवेड। ठीक है, प्रूवेड हो गया। तो कैसा लगा आपको क्लास? अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।